चलो लेट्स स्टार्ट विद द पावर पैक फ्लोरेशन ऑफ ऐसे 210। अरे 210 का नाम बोलेंगे एवरीवन, ऐसे 210 agreeing the terms of so हर स्टैंडर्ड ऑडिटर को क्या देता है? ड्यूटी देता है। ये स्टैंडर्ड ऑडिटर को क्या ड्यूटी देता है कि बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग, अभी तो मैं एक्सेप्टिंग वर्ड एवरीवन, बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग, अगर नया क्लाइंट है तो बिफोर एक्सेप्टिंग, एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो बिफोर कंटिन्यूइंग। अरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट में भी हर साल ये चीजें चेक करनी है। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? तो बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग एवरीवन, बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द ऑडिट एंगेजमेंट, द ऑडिटर शैल एंश्योर दैट whether the preconditions to an audit are, दो कीवर्ड याद रखने का, whether the preconditions are and whether there is, and मतलब precondition में whether there is a common understanding and whether there is a common understanding between the auditor and auditee by means of an audit engagement letter, whether there is a common understanding, whether there is a between the auditor and auditee about the terms by means of an, दो चीजें चेक करनी है कि प्री कंडीशन प्रेजेंट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर ऑडिटी अबाउट व्हाट, अबाउट द टर्म्स बाय मींस ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। अच्छा, व्हाट आर द प्री कंडीशंस? मतलब चेक क्या करना है प्री कंडीशन में? डिटरमाइन वेदर द एफआरएफ फॉलोड इज एक्सेप्टेबल, अरे डिटरमाइन वेदर द एफआरएफ फॉलोड इज एक्सेप्टेबल एंड वेदर द मैनेजमेंट इज एक्नॉलेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स रिस्पांसिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर मतलब मैनेजमेंट, आपको मालूम है और आप मानती हो कि आपकी रिस्पांसिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, इंटरनल कंट्रोल लगाना ओवर फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी, टू अप्लाई इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अरे एवरीवन, वो भी आपका काम है, मालूम है कि नहीं, मानती हो कि नहीं एवरीवन? अच्छा, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद, अरे जब भी मैं आऊंगा तो टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद access to the books, information, explanation from officer employees and written representation from मैं या मेरा स्टाफ आएगा, बुक्स मांगेगा तो एक्सेस देना आपका रिस्पांसिबिलिटी है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगेगा तो वो देना आपका रिस्पांसिबिलिटी है, अरे रिटन रिप्रेजेंटेशन देना आपका रिस्पांसिबिलिटी है। तो डू यू एक्नॉलेज इट एंड डू यू अंडरस्टैंड दिस? इज इट वेरी क्लियर? ये दोनों प्री कंडीशन है। आई होप तुमको समझ में आया। पहला प्री कंडीशन क्या था? एफआरएफ एक्सेप्टेबल, वो चेक कर लो। फिर वेदर द मैनेजमेंट इज एक्नॉलेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पॉइंट, दूसरा इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट, और तीसरा एक्सेस टू बुक्स, इंफॉर्मेशन। अरे ये तो दोनों राइट्स ही है। और तीसरा रिटन रिप्रेजेंटेशन। आई होप याद हो गया अच्छे से। और इफ द अबाउ प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट देन ऑडिट शुड नॉट, अरे एक्सेप्ट ही मत करो ऑडिट। इफ द अबाउ प्री कंडीशंस आर not accept, do not accept the audit. Is it very clear everyone? उसके बाद question number 2, what is an audit engagement letter? पहला question pre condition VVIP short note. क्या what are the pre condition? Keyword ही है pre condition पूरा short note छाप देना everyone. दूसरा short note क्या आ सकता है इसके ऊपर? What is an audit engagement letter and what it contains? Audit engagement letter meaning कितना simple है? It is a letter everyone. It is a issued by the to develop a common understanding between the is a letter issued by the to the management to develop a common understanding between both the parties. everyone और लास्ट वाला लाइन याद रखना। पहला लाइन ये, तो लास्ट वाला लाइन इसी का उल्टा, it helps in avoiding misunderstanding। उसके बीच में आंसर चिपका देंगे कि what are the contents of audit engagement letter। सबसे पहला अरे ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, दूसरा ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी, तीसरा मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ, उसके बाद सिंपल। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? क्लियर है? याद हो रहा है अच्छे से? तो ये भी याद हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, दूसरा ऑडिटर का रिस्पांसिबिलिटी, तीसरा मैनेजमेंट का रिस्पांसिबिलिटी, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ एंड अदर फैक्टर्स। पक्का क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। ये बहुत टाइम से नहीं आया, ये भी आ सकता है। वी कम टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद हम लोग ने ये देखा रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अच्छा, हम लोग ने
यहां से यहां गए थे, एक सेकेंड इधर आना, फर्स्ट पेज पे अपन ने पहले प्री कंडीशंस देख लिया, उसके ऊपर गए पीवी के नंबर 1 पीवी जो मॉड्यूल के अंदर है, बहुत ही मस्त पीवी के, तो ये वाला जरूर अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद आरटीपी मे 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, इज इट वेरी क्लियर, ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, एकदम से क्लिक नहीं हुआ था लोगों के प्री कंडीशंस के ऊपर है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से देखना वापस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अगर वो मेरे काम पे लिमिटेशन लगा दे ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये देख लिया, उसके ऊपर एक पर्पस ऑफ लेटर ऑफ एंगेजमेंट वाला शॉर्ट नोट वो देख लेना अलग से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि यूजुअली वंस द टर्म्स आर डिसाइडेड, usually once the terms are decided, auditor shall not agree to the change in terms, मतलब auditor को terms change नहीं करना चाहिए unless there is a reasonable justification। तो क्या ऐसी कोई reasonable justification है? Yes, जहाँ लोग बदल जाए, हालात बदल जाए, ज़माने बदल जाए, अरे पहले तो हमें क्या कहते थे, हमसे तुम्हारे, अब क्या कह दिया, आपके हैं कौन, अरे everyone हम आपके हैं कौन, तो आ जाओ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, रीजनेबल जस्टिफिकेशन। तो पहला लाइन लिख देने का कि ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एवरी ईयर। ऑडिटर इज नॉट, अरे बिल्ड अप लाइन, ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एवरी ईयर। हाउएवर इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस it becomes necessary for the auditor to revise the terms of the audit engagement letter or remind the entity about the perfect and following up the circumstances। सबसे पहला क्या, change in management। दूसरा, change in nature and size of business। तीसरा, legal and regulatory requirement, लॉ नहीं लिखना everyone। उसके बाद change in applicable FRA। उसके बाद सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, if it is clear from the behavior of the management, if it is clear from the behavior and conduct of the management that there is a misunderstanding which has arisen, is it very clear, ऐसा लिखना पड़ेगा, that the management has misunderstood something, everyone। और उसके बाद agreement between the management and auditor to revise the terms, अरे 2-3 साल के बाद बार-बार रिवाइज करेंगे अपन, एवरीवन। या फिर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन टर्म एंड ऑडिटर एक्सेप्ट्स, इज इट वेरी क्लियर एवरीवन, पक्का समझा एकदम अच्छे से, सुपर, ये भी हो गया। अब इसके वाले पीवी क्यों था, वही वाला कि अगर टर्म्स चेंज करने को बोलते हैं, ये वाला अगर टर्म्स चेंज करने को बोलते हैं टू सच टर्म्स व्हिच प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, ऑडिटर शुड कंसीडर द अप्रोप्रिएटनेस। ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि क्या ये करना सही होगा, एवरीवन। ऐसा कब हो सकता है, ये 3 सिचुएशन में, वही हालात बदल जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, या फिर मेरे स्कोप पे क्या लगा दे, लिमिटेशन, मेरे स्कोप पे क्या लगा दे, लिमिटेशन। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है। ऐसे में अब चार्ट के फॉर्म में बोलना है अपने को पूरा, ठीक है। पहले ये बोल देते हैं कि मान लो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, कैसे बोलेंगे, इफ देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन, इफ अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर the justification is reasonable, the reasons given by the management are reasonable, he may revise the terms, he can revise the terms and issue a new audit engagement letter and get it agreed with the management, समझा, पक्का। But if according to the auditor the justifications are not, he may disagree, he may disagree to revise the terms, he may not agree to revise the terms, everyone। And if he disagrees to revise the terms and he is not permitted by the management, he is not allowed by the management to continue the audit, मतलब cooperate नहीं कर रहे, आपको चेक करने नहीं दे रहे, then he may either withdraw from the engagement or issue a disclaimer, and if he decides to withdraw, then he will have to determine whether there is any obligation on him to discuss or report such withdrawal with the management, TCWG
मतलब वही कंपनी, एवरीवन लिखना नहीं है, कंपनी अपने रेफरेंस के लिए सही है, लिख भी दिया तो ठीक है, पर कोशिश यही करना यही वर्ड्स लिखो। एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज मतलब आरओसी। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? पक्का क्लियर है? इसी के साथ साथ और फिर बाद में कोरिलेट कर देगा कि जानबूझ के ऐसा क्यों कर रहा है, जस्ट टू अवॉइड क्वालिफाइड एरर्स, देयरफॉर ही शुड नॉट एग्री टू द चेंज इन टर्म्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, बाकी के सब टाइम पास थे। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? बाकी का एक से कुछ से ऊपर से देख लोगे तो समझ जाएगा। एंड विद दिस वी कंप्लीट अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ एसए 210। नाम क्या है? ऐसे 210, जहां पे दो लोग मिलके क्या करते हैं, एक हो जाते हैं, नहीं दो लोग मिलके एक लेटर साइन करते हैं और टर्म्स अग्री करते हैं, टर्म्स अग्री करते हैं। इससे तुम्हें याद आएगा टी से टर्म्स। एवरीवन जरा वहां लिख लो अपने फर्स्ट पेज पे जल्दी से।